नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने फ्राइडे को एनालाइज़ करा था कि मार्केट अब हो सकता है कि इस अपर एंड जो रेंज बनी हुई थी पिछले 8-10 दिनों से, जब मार्केट ने इस पे आके सपोर्ट लिया तो मैंने क्लियर बताया था कि अब हो सकता है मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे हमें। मैंने ये भी बताया था कि मार्केट जब 44,355 366 को क्रॉस करेगी तो हमारा पहला टारगेट होगा 44,444 का और दूसरा टारगेट होगा हमारा 44,555 का। ये दो टारगेट हमने ऊपर की तरफ डिसाइड करे थे और मार्केट ने हमें दोनों ही टारगेट आज दे दिए। बस थोड़ी दोस्तों दिक्कत ये हो गई कि आज मंडे था, मार्केट बहुत धीरे धीरे करके ऊपर गई, जिस वजह से जो एक मोमेंट मिलना चाहिए था वो मोमेंट हमें नहीं मिल पाया आज। चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमारे जो हमने लेवल बनाए थे वो तो हमारे दोनों ही अचीव हो चुके हैं। अब आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि मार्केट जब यहाँ कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ कंसोलिडेट करके जब निकली थी तब मैं ये जब रेड कैंडल बनी थी यहाँ से मार्केट निकली, फिर वापस आके इसी लेवल पे आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब यहाँ से फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने कहा था कि मार्केट के लिए हमारा पहला जो रेजिस्टेंस होगा 44,500 का होगा और दूसरा होगा सीधा 45,000 के आसपास तक का। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, जब तक मैंने ये भी क्लियर बताया था कि जब तक मार्केट इस ग्रीन कैंडल के ऊपर रहेगी या इस ग्रीन कैंडल के अंदर रहेगी तब तक नीचे की मूवमेंट हमें जल्दी से नहीं मिल पाएगी। लेकिन जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के मार्केट नीचे आएगी तो हमें नीचे की तरफ ट्रेड देखने के लिए मिल सकते हैं। जब तक मार्केट इस ग्रीन कैंडल के ऊपर है तब तक हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे, नीचे की तरफ देख सकते हैं जब मार्केट का सिनेरियो कोई बनेगा तो। लेकिन ज़्यादातर अभी उम्मीद ऊपर की तरफ ही हम लगा के चल रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कल के सेशन में मार्केट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारे कल के लेवल होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जो पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ जो हमने फ्राइडे को एनालाइज़ करा था। डेली चार्ट पर हमने देख लिया, अब इसे एक बार इंटरडे पे भी देख लेते हैं। मार्केट ने ये रेंज बनाई थी फ्राइडे वाले दिन, ये मान के चलते हैं ज़्यादातर मार्केट इसी रेंज में रही थी। मार्केट ने ये रेंज बनाई थी, हमने डिसाइड करा था कि मार्केट 255 और ऊपर 355 के आसपास खुले और ऊपर 366 को जैसे ही ब्रेक करेगी तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेंगे। नीचे की तरफ हमारे लेवल थे शायद 233 और 122 के आसपास का। हमारा लेवल नीचे का ये था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होती है, इस रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ निकलती है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे इस रेंज में होकर। और अगर मार्केट, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको फ्राइडे की वीडियो क्लियर समझ में आ जाए। ये रेंज बनाई थी हमने, अगर आपको याद होगा ये रेंज बनाई थी कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलती है तो हम ऊपर ट्रेड देखेंगे और इस रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ आती है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे। मार्केट बिल्कुल हमारे उसी रेंज में ओपन होती है, लेकिन निकलने में उससे बहुत टाइम लगा दिया। लगभग 2-2.25 घंटे के बाद मार्केट ऊपर गई। दूसरा आज मंडे था और बहुत धीरे धीरे गई थी। अब मार्केट जब यहाँ आई थी 355 के आसपास तब मैंने एक ट्रेड लिया था और मैं इसी कैंडल पे फिर निकल भी गया। उसका रीज़न बताता हूँ। मार्केट, मुझे लगा था कि शायद यहाँ से कोई मोमेंट बनेगा, लेकिन मोमेंट नहीं बना। यहाँ देखा 11:30 बजे से लेके और 12:30 बजे तक मार्केट इसी रेंज में घूमती रही। अब जब मैं यहाँ उसका प्राइस देख रहा था ऑप्शन का तो ऊपर जाने में बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, नीचे आने बहुत तेज़ी से घट रहा था। मुझे लग रहा था शायद मार्केट कहीं ट्रैप ना कर दे, वापस नीचे ना आ जाए, इसलिए मैं इसी रेड कैंडल पे निकल गया। उसके बाद आज मैंने कोई ट्रेड नहीं करा, एक ही ट्रेड करा था जिसमें एक छोटा सा लॉस हुआ। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, मैंने ट्रेड लिया था 377 के आसपास और मैंने सेल करा था 411 के आसपास, लेकिन फिर भी मेरे 4-5 पॉइंट ऑप्शन के कम हो गए थे। इसलिए मैंने फिर उसके बाद मेरा ट्रेड लेने का कोई विचार बना नहीं। मार्केट, मुझे लग रहा था धीरे धीरे आज हो सकता है 500 और 550 के बीच में ही क्लोज़ कर दे। और मार्केट में दोस्तों करा भी बिल्कुल वही। मार्केट हाई लगा के आती है 600 के आसपास का और 500 के आसपास आके अपने आप को क्लोज़ कर देती है। कि उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि एक तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करा था, फिर यहाँ भी मार्केट ने रेंज बनाई, तो मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा था कि मार्केट शायद आज मोमेंट ना दे, हो सकता है कल दे। इसलिए फिर मैंने एक ही ट्रेड लेके निकल गया। अब चलिए हम एनालाइज कर लेते हैं कि कल के सेशन में मार्केट को हम कहाँ और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये सब मैं एक्स्ट्रा चीज़ हटा देता हूँ। और अपने लेवल क्लियर करता हूँ कल के लिए। दोस्तों ऊपर की तरफ हमारी जो रेंज होगी वो होगी 600 और 500। मार्केट कल इसी रेंज में
ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 500 और 600 की रेंज में मार्केट ओपन होता है और ऊपर 622 को निकालता है, तो हमारे लिए पहला टारगेट जो निकल के आ सकता है वो होगा 44,722 का, और दूसरा टारगेट हमारा होगा 44,855 के आसपास का। ये 2 टारगेट हमारे लिए ऊपर की तरफ निकल के आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस रेंज में काफ़ी टाइम उसने लिया था। अब फिर से मार्केट इसी रेंज में फंसी हुई है आज भी। पहले भी मार्केट में इसी रेंज के लोअर साइड में ट्रेड करा था। अब अगर मार्केट 622 को निकालती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट का पहला टारगेट होगा 44,722 का और दूसरा टारगेट होगा 44,855 के आसपास का। ऊपर की तरफ ये 2 टारगेट हमारे दोस्तों हो सकते हैं। नीचे की तरफ अब ट्रेड में तब देखूंगा जब मार्केट इस रेंज में ओपन होगी। आज जो लो लगाया था वो कल की क्लोजिंग के आसपास। मार्केट अगर इस बीच में ओपन होती है और नीचे की तरफ 122 को निकालती है, मैं इसे कर देता हूँ, हाँ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे क्लियर दिखाई देगा। ऊपर की तरफ मेरी रेंज आपको समझ में आ गई होगी 500 और 600। 500 और 600 के बीच में जब मार्केट ओपन होती है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा। नीचे की तरफ 222 और 122, 44,222 और 44,133, 122, इस रेंज में मार्केट अगर ओपन होती है उसके बाद नीचे की तरफ निकलती है तो नीचे की तरफ मैं ट्रेड देखूंगा, जो कि मेरा पहला टारगेट होगा 44,055 का और दूसरा टारगेट होगा 43,955 का। नीचे की तरफ ये 2 टारगेट हो सकते हैं और ऊपर की तरफ मैंने आपको दोनों बताई दिए, दोनों ही रेंज। अब दोस्तों जिस तरफ भी मार्केट निकलेगी अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। चलिए अब मिलते हैं कल की वीडियो में। कल के